रूप से कृपा प्रकट नहीं हुई। जो एक हृदय का सात्विक गुण है, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला एक जो गुण है, वह सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला जो स्वाभाविक गुण है, वो अर्जुन के हृदय में प्रकट नहीं हुआ, अपितु उसका आवेश हो गया। ऑल ऑफ सडन अचानक उसके अंदर ये कृपा आ गई। और अचानक कृपा आई क्यों? क्योंकि सामने अपने ही बंधु बांधव खड़े थे, अपने ही पिता थे, चाचा थे, मामा थे, दादा थे, गुरु द्रोण थे, इत्यादि सब खड़े थे अपने ही। तो अपने ही लोगों को देख करके अचानक उसके अंदर कृपा का आवेश हो गया। वास्तव में तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो ऑल ऑफ सडन अचानक कृपा का आवेश होता है, ये कई बार जो हमारे हृदय का मूलभूत गुण है कृपा, जो सत्व गुण का धर्म है, वो वास्तव में होता नहीं, कुछ और ही होता है, जैसे अर्जुन के यहाँ हो रहा है। अर्जुन को विषाद है, दुख है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा, अर्जुन युद्ध को छोड़ देना चाह रहा है, अर्जुन का मन शोक सागर से डूब गया है। तो फिर कृपा का आवेश कहाँ हुआ? ये तो मोह का आवेश हुआ। लगता है यहाँ कृपाविष्ट का अर्थ है मोहाविष्ट हो गया, मोहावेश हो गया। कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, ये उसकी मनोदशा है। जब कृपा का आवेश हुआ तो आंखों से आंसू आने लगे। आंखों से आंसू तो कृपा से आ सकते हैं, लेकिन वो आंखों से आंसू जो आएंगे कृपा के, वो सुखद होंगे, वो शीतल होंगे, उसमें मोह नहीं होगा, उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह से पलायन की भावना नहीं होगी। यद्यपि अर्जुन की प्रतिज्ञा है, महाभारत में कहा है अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न च पलायनम, कि अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो दैन्यता नहीं, किसी से मांगना नहीं, और एक पलायन नहीं। आप रामायण में पढ़िए, जिस समय गुह्य के पास राम जी पहुंचते हैं वनवास के समय, तो गुह्य उनके लिए फल मूल लेकर के आते हैं। तो रामायण में भगवान राम कह रहे कि नहीं गुह्य, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ और तुम फल फूल लेकर के आओ, गंगा जल लेकर के आओ, आज वही हम गंगा जल पी करके ही रहेंगे। और वहां गंगा जल पान करके ही भगवान श्री राम रहे। लेकिन गुह्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी फल फूलों को भगवान श्री राम ने यह कहकर के मना कर दिया कि हम क्षत्रिय हैं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी क्षत्रिय है, अर्जुन में दैन्यता नहीं है। इसलिए अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वे दैन्यम न च पलायनम, दैन्यता भी नहीं और पलायन भी नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ पलायन तो नहीं है, लेकिन मोह है, या अटैचमेंट है, यहाँ राग है। और राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए ये राग आएगा तो कहीं द्वेष भी आएगा, और राग और द्वेष होगा, शोक और मोह होगा तो बंधन भी आएगा, जन्म मरण भी होगा, आवागमन भी होगा, सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अर्जुन का यहाँ पलायन कर रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोहावेश में आकर के, मोह के अंदर आकर के वो अपने लगने वाले भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं द्रोण के सामने कैसे युद्ध करूंगा, मैं भीष्म पितामह के सामने कैसे युद्ध करूंगा, अरे ये जो अपने ही बंधु बांधव ये तो सारे युद्ध में सामने ही खड़े हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं। इसलिए अर्जुन मोह से आवेश होकर के, और उसकी आंखों में पानी आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसे विषिदंतम इदम वाक्यम विषिदंतम, ऐसे दुख से
परेशान होने वाले, तो वाक्यम उवाच मधुसूदन तम विषिदंतम इदम वाक्यम, यह वाक्य तम विषिदंतम, तम कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम। तो ऐसे दुखी हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने एक बात कही, बड़ा प्यारा विशेषण है मधुसूदन। ये भगवान वेदव्यास का शब्दों का चयन देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, मधुसूदन, मधु को सूदन करने वाले। मधु कौन है, आपने जाना होगा कि दो राक्षस थे, मधु और कैटभ। दोनों कहां से थे, दोनों कान के मेल थे। और ये राग और द्वेष कहां से आता है, ये भी तो कान का ही मेल है। मानो राग और द्वेष थे, राग मधु है, द्वेष कैटभ है, और ये कान के मेल थे। और कान के मेल होकर के क्या किया कि भगवान के साथ युद्ध किया। और भगवान के साथ युद्ध किया मतलब राग और द्वेष क्या करता है, हमारी अपनी ही आत्मा के पीछे पड़ जाता है, अंतःकरण के पीछे, और हमें सत्कर्म करने नहीं देता। ठीक है, भगवान ने युद्ध किया दोनों के साथ, दोनों के साथ युद्ध किया, तो हजारों वर्ष तक, दिव्य हजार वर्ष तक युद्ध करने पर भी जब दोनों नहीं मारे गए, तो आखिर भगवान ने पूछा कि तुम मरोगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि जहां पर पानी ना हो ऐसी जगह पर हम मरेंगे। तो उसके बाद भगवान ने अपने ही जंघा पर रख करके उन दोनों को मारा। अर्थात ये क्या शिक्षा देता है कि मधु और कैटभ जो कान के मेल हैं, अर्थात राग और द्वेष, वो राग और द्वेष कहाँ होते हैं, हमारे ही किसी की निंदा करने से, किसी की स्तुति करने से। कान में यदि किसी की निंदा की जाएगी तो मधु हो जाएगा, वो कैटभ आ जाएगा, और यदि किसी की निंदा होगी तो मधु आ जाए, स्तुति होगी तो मधु आ जाएगा। स्तुति करने से किसी के प्रति राग बढ़ता है, ये मधु है, और द्वेष करने से, निंदा करने से किसी के प्रति द्वेष बढ़ता है, ये कैटभ है। ये हमारे ही कान के मैल है, और शोक और मोह का कारण भी तो राग और द्वेष ही है। इसलिए बड़ा प्यारा यहाँ पर भगवान वेदव्यास ने विशेषण का प्रयोग किया मधु कैटभ का, कि राग और द्वेष के कारण ये सारा का सारा संसार परेशान हो रहा है, और उसको सूदन करने वाले, मारने वाले, उसको दूर करने वाले, उसको अपावर दूर करने वाले भगवान हैं। इसलिए उनका नाम है मधुसूदन, और मधुसूदन ही हमारे राग और द्वेष को दूर कर सकते हैं। मधुसूदन ही जो हमारा शोक है, संताप है, उससे हमें ऊपर उठा सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। बड़ा प्यारा विशेषण है मधुसूदन। और क्या कहा, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान और उवाच तीन शब्द है यहाँ पर। श्री कहते हैं शोभा को, श्री का अर्थ होता है शोभा। शोभा किससे, भगवान शब्द में 6 चीजें आती हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशश्रयः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, षण्णाम भग इति ऋणः। ऐश्वर्यस्य समग्र, सारा का सारा ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य की परिभाषा क्या है, आपने उपनिषदों में पढ़ा होगा, बड़ी प्यारी परिभाषा ऐश्वर्य की है। वो कहते कि संपूर्ण पृथ्वी का सुख यदि एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी संपत्ति, सारा राज वैभव, सारा का सारा एक व्यक्ति को मिल जाए, तो वह एक मनुष्य का सुख है, एक मनुष्य का सुख। ऐसे ही क्रम से बढ़ते बढ़ते ब्रह्म सुख तक जाते हैं। ब्रह्म सुख तक जाते हैं तो जहां ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो, जहां जिससे बढ़कर के ऐश्वर्य और किसी के पास भी ना हो, जिससे बढ़कर के और कोई हो ही ना, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य का अगर आप अर्थ करना चाहें तो कर सकते हैं कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम समर्थ, चाहे जो करे, चाहे जो ना करे, या जो कुछ करना चाहे वो ना करे, कुछ और ही कर दे, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम समर्थ जो है वही ऐश्वर्य संपन्न है। तो भगः माने ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य धर्म, धर्म के लिए तो वाल्मीकि रामायण में कहा है रामो विग्रहवान धर्मः, और विष्णु सहस्रनाम में तो धर्म भगवान का ही एक अपर नाम है। 1000 नामों में से धर्म भी भगवान का एक नाम है। और धर्म जो है होता है वो धारण करने का नाम है। क्या हम धारण करें, जिसके लिए हमारे वैशिष्ट दर्शन के आचार्य कणाद मुनि कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्वेश सिद्धि सधर्मः अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः।
अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा के बाद जो उन्होंने धर्म की परिभाषा की वो कहा ये तो अभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय हो। अभ्युदय माने इस लोक की उन्नति, संसार की उन्नति। संसार की उन्नति में केवल पैसा नहीं है, प्रतिष्ठा भी है, मान भी है, सम्मान भी है, विद्या भी है, तप भी है, ज्ञान भी है। जो इस संसार में, इस जगत में, इस लोक में जहां हमारा जन्म हुआ है वहां हमारी उन्नति हो, और निःश्रेष कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति को, परम कल्याण को। जैसा कि कठश्रुति ने कहा कि श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तद दो संपृक्त विविनक्ति ध्येय। अरे जो दो मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग है। धीर पुरुष जो होता है वो श्रेय का मार्ग चुनता है, और जो साधारण व्यक्ति है वह प्रेय का मार्ग चुनता है। तो श्रेय माने जिसमें कल्याण निहित है, श्रेय माने परमात्मा की प्राप्ति, श्रेय माने अद्वैत आनंद की अनुभूति, अद्वयानंदानुभूति। अद्वयानंदानुभूति का अर्थ होता श्रेय। तो वहां पर कहा कि यह तो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म, ऐसा धर्म जहां हमें अद्वय आनंद की प्राप्ति होती हो, और वह अद्वय आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा से ही होगी ना। अब देखो सुख की क्या परिभाषा है, हम किस तरह का सुख चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं सदा बना रहे वो सुख, या आज रहे कल ना रहे, या कल रहे परसों ना रहे, या कभी रहे कभी ना रहे। कौन सा सुख हम चाहते हैं? अगर शाश्वत सुख हम चाहते हैं तो हमें उस सुख को वहीं ढूंढना चाहिए जहां शाश्वत रहता है, और शाश्वत सुख परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए शाश्वत सुख यदि हमें चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति हमें चाहिए। बस इसी का नाम धर्म है। हमें सुख कब चाहिए, कहां चाहिए और कितना चाहिए। हमें सुख सदा चाहिए और सब स्थानों पर चाहिए। चाहे हम कहीं पर भी हों तो सब स्थानों पर तो वह परमात्मा ही व्यापक है। और कितना चाहिए, हमें अनंत सुख चाहिए तो अनंत भी परमात्मा ही है। तो सुख हमें शाश्वत चाहिए, सुख हमें अनंत चाहिए, और सुख हमें सदा सब स्थानों पर चाहिए। तो ऐसा तो केवल परमात्मा के पास ही है, वही सुख स्वरूप है। इसीलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें परमात्मा का भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा, श्रुति प्रतिपादित मार्ग पर चलना होगा। तो ही हम वो, उसी का नाम धर्म, वही धर्म है, उसी धर्म का हमें पालन करना होगा। मनु महाराज ने धर्म के लिए कहा कि धृति क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण है, ये उसी निःश्रेष प्राप्ति के लिए ही है। और इसीलिए उन्होंने कहा श्रुति स्मृति पुराणानाम श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। ये सारा का सारा उसी जो धर्म का स्वरूप है, निःश्रेयस जो धर्म का स्वरूप है, परमात्मा की उपलब्धि अनुभूति आत्मा के रूप में, ये सारे के सारे उपाय उसी के लिए हैं। तो धर्मस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः, यश माने कीर्ति, यशः और श्रेयः लक्ष्मी। तो जहां जिसकी कीर्ति हो, यश हो और जहां लक्ष्मी हो, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, जहां ज्ञान की पराकाष्ठा है और वैराग्य की पराकाष्ठा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में वैराग्य की पराकाष्ठा देखो क्या है। भागवत के एकादश स्कंद में बड़ी सुंदर बात कही है। जिस समय एकादश स्कंद शुरू होता, प्रारंभ होता है, वहां एक बात कही वहां पर, और उन्होंने कहा कि जैसे कांटे को कांटे से निकाल करके दोनों को ही फेंक दिया जाता है, ऐसे पहले जरासंध आदि असुरों का वध करके मानो जो हमारे जीवन में, हमारे मन में दुर्वृत्तियां थी, दुष्ट भाव थे, बुरी वृत्तियां थी, बुरे विचार थे, उनको निकाल दिया। अब उन्होंने विचार किया कि मेरा आधा काम हो गया, आधा और बाकी है। आधा क्या काम हो गया? दुष्ट मारे गए। आधा क्या शेष रह गया? बोले ये यादव हैं, ये यदुवंशी हैं, ये भी आने वाले समय में बहुत दुष्ट हो जाएंगे। और महाभारत में तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के सामने भगवान की संतान भगवान का कहना नहीं मानती थी, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, उनकी पत्नियां झगड़ने लग गई थी, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। तो भगवान कृष्ण के सामने ही ऐसी स्थिति होगी, तो उन्होंने सोचा आने वाले समय में बहुत दुष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनका भी संहार करना जरूरी है।
तो ये सद्वृत्तियां हैं, वो असद्वृत्तियां थी। राक्षस रूपी असद्वृत्तियों को यदु रूपी सद्वृत्तियों से दूर करके मानो सद्वृत्ति का भी त्याग करना चाहते हो और अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हो। ये इतना बड़ा वैराग्य किसको होगा? जो अपने ही वंश को, जो अपनी ही संतानों को, अपने ही पुत्र पौत्रों को, जिसके पास 16,108 रानियां थी, और भागवत में लिखा है कि 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र थे। यद्यपि पुत्रियों का वहां वर्णन नहीं, पर एक एक पुत्री तो फिर भी होगी ही। उन सब के फिर 10-10 पुत्र, कितना विशाल उनका परिवार था। लेकिन इतना वैराग्य एक क्षण नहीं लगाया उनको समाप्त करने में। और यहाँ तो अपनी पुत्र कोई भी अपराध कराए, कोई ऐसा बुरा काम करके आ जाए, तो सारा परिवार उसका पक्ष लेने के लिए लग जाते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, यद्यपि अभी तक यदुवंशियों में कोई अपराध नहीं किया था, पर पहले ही वो समझ गए थे कि आने वाले समय में दुष्ट हो जाएंगे, ये ही राक्षस हो जाएंगे, इसलिए आज ही इनको समाप्त कर दिया जाए। अपने ही संतानों को, अपने ही वंश को समाप्त करने का वैराग्य यदि किसी में हो सकता तो भगवान कृष्ण में है, अर्थात परमात्मा में ही है। राग भी इतना प्रकट किया परमात्मा ने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितना राग प्रकट किया, गोपियों के साथ किया, गोप बालकों के साथ किया, और वत्सों के गाय के बछड़ों के साथ किया, गायों के साथ किया, माँ यशोदा के नंद के साथ किया, बाद में वसुदेव देवकी के साथ किया, उग्रसेन के साथ किया, उद्धव के साथ किया, तमाम परिजनों के साथ उन्होंने बहुत राग किया, अपनी समस्त पत्नियों के साथ राग किया। और जब वैराग्य का प्रकरण आया तो सबको एक झटके में छोड़ दिया, एक झटके में। इसी का नाम है वैराग्य। इसीलिए कहा है कि धर्म ज्ञान वैराग्योश्चैव, ज्ञान की भी वहां पराकाष्ठा है और वैराग्य की भी वहां पराकाष्ठा है। इसे उसी का नाम भगवान है। विष्णु महापुराण में तो और बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां लिखा है कि उत्पत्तिम स्थितिम चैव प्रलयम और भूतानाम गतिम अगतिम। भगवान संसार की किसे कहते हैं? भगवान। भगवान कहते हैं जो संसार को उत्पन्न करते हो, उत्पन्न किए हुए संसार का पालन करते हो और अंत में संहार करके अपने में लीन ले कर लेते हो, तथा जीवों की गति को जानते हो कर्मों के अनुसार, और जीवों के ऊपर कृपा करते हो और जीवों को अनुशासित करते हो, उसका नाम भगवान है। तो यहाँ श्री भगवान वाच ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगैति ऋणः, ऐसे भगवान ने कहना प्रारंभ किया। ये कोई साधारण वाक्य नहीं जहाँ वेद व्यास ने लिखा है श्री भगवान वाच। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कि कौन कह रहा है और क्या कहा जा रहा है। यद्यपि हमारे भारतीय परंपरा में कौन कह रहा है इसका महत्व नहीं है, क्या कहा है इसका महत्व है। हमारी श्रुति ने, जो वेद है, परमात्मा की वाणी है, वो सत्य का ही प्रतिपादन करती है। क्या कहा भगवान ने? उतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुनः क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः उतस्त्वा कश्मलम इदम इदम कश्मलम त्वा कुतः। ये जो कश्मल आया है, कश्मल माने दोष। अब देखिए, कश्मल कहते हैं कर्मजन्य दोषों, और कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति भी कर्म से ही होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मधुसूदन, जो राग और द्वेष हमारे कर्मजन्य दोष हैं, मधुकैटभ, लेकिन भगवान ने उनको मारा कैसे? युद्ध करके। युद्ध भी कर्म ही है। तो कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति कर्म से ही है। बड़ी विलक्षण बात है। भला कर्म से कर्म की निवृत्ति कैसे हो सकती है? पर हो जाती है जब हम कर्म को भगवद अर्थ करते हैं। तो कर्म के जो दोष हैं, या कर्म करने से अर्थ है जो शास्त्र की मर्यादा के कर्म है, जो हमारे विहित कर्म है, जो हमारे निषिद्ध कर्म है, जो हमारे प्रायश्चित कर्म है, और जो नैमित्तिक कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और निषिद्ध, ये जो कर्म है इनका शास्त्रों में अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। लेकिन इन सब कर्मों से ऊपर उठ करके भी एक कर्म है, उसको कहते हैं भगवद अर्थ कर्म करना। नित्य कर्म संध्या वंदन आदि हैं, उनको करना ही है।
न करने से तो पाप लगता है, करने से पुण्य नहीं लगता। नैमित्य कर्म किसी निमित्त को लेकर के किए जाते हैं, जैसे किसी के पुत्र नहीं तो पुत्रेष्टि करना, वर्षा नहीं हो तो षष्ठेष्टि याग करना, सस्येष्टि याग करना। इस तरह से निमित्त को लेकर के किया जाने वाला कर्म नैमित्तिक कहलाता है। निषिद्ध कर्म उनको कहते हैं जिनका शास्त्रों में मना किया है, जिनका शास्त्र ने निषेध किया है, उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। प्रायश्चित उसे कहते हैं कि कर्म तो अनजाने में हो गया या जान करके हो गया, लेकिन आगे न करने का संकल्प लेकर के कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये प्रायश्चित अंतःकरण की शुद्धि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो कर्म इन चारों से भी ऊपर उठ करके, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्काम, निष्काम का मतलब ये नहीं कामना नहीं, निर्गतः कामः हि अस्मात्, निष्काम का अर्थ है निष्प्रयोजन नहीं है, निष्काम का अर्थ है कामना नहीं है उस फल के प्रति, उसके रिजल्ट के प्रति कामना नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंस के प्रति हमारी कोई डिजायर नहीं है कि हमारे अनुकूल परिणाम आओ। कई बार हम निष्काम का अर्थ निष्प्रयोजन ले लेते हैं। कर्म तो है, सब प्रयोजन है, और सब प्रयोजन है। और भगवान शंकराचार्य ने तो भगवत गीता के भाष्य में यहां तक लिख दिया कि परमात्मा तुष्येत इति अपि न कामयेत, कि भगवान मेरे कर्मों से प्रसन्न होंगे ऐसी भी कामना ना करे, लेकिन प्रयोजन तो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, प्रयोजन उनका है। निष्काम है कर्म, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं है। और जब निष्काम हम कर्म करेंगे, सब प्रयोजन ही कर्म होगा, क्योंकि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई कर्म संभव है ही नहीं। तो सब प्रयोजन कर्म है, निष्काम कर्म है। जो सब प्रयोजन कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म किया जाता है, उसके द्वारा कर्मजन्य राग द्वेष आदि जो कर्मजन्य कश्मल है, दोष हैं, उनकी निवृत्ति होती है। मधुसूदन भगवान ने आपको जो पहले कहा है उसमें ये बात बता दी गई कि कान के मैल पैदा हुए, लेकिन भगवान ने कर्म किया, युद्ध किया। ये हमें शिक्षा देने के लिए कि भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद अर्थात कर्म करने के बाद वो राग द्वेष निवृत्त हो गए। ऐसे ही हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारे भी राग द्वेष निवृत्त हो जाएंगे। तो कुतस्त्वा कश्मलम कश्मलम इदम इदम कश्मलम, ये जो राग द्वेष पैदा हुआ है, ये जो पाप पैदा हुआ है, पाप कौन सा? राग द्वेष, शोक मोह। शोक और मोह, राग और द्वेष ही पाप है। ये जो कश्मल पैदा हुआ, कुतः, कहां से हुआ भाई? तुम्हारे अंदर कहां से आया? वेयर फ्रॉम दे अराइजेस, कहां से आया? कुतः स्त्वा कश्मलम इदम उसमें समुपस्थितम, इस विषम स्थिति में, यद्यपि राग द्वेष का कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, कोई विषय नहीं, कोई प्रकरण नहीं है, ये तो युद्ध की बात है। और युद्ध में तो क्या है? डू एंड डाई, मरो और करो और मरो। इस विषम परिस्थिति में वह क्या बात है, समोसा गर्मा गर्म खाए जाओ। तो इस विषम परिस्थिति में भाई कर्म जो है, ये कर्मों का मल आया कहां से और कैसा है? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन। अनार्य जुष्टम, आर्य ही जुष्टम न अनार्य जुष्टम, आर्यों के द्वारा नहीं किया जाता, ये आर्यों के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जाता, ये आर्य तो अनार्यों के द्वारा है। जो कश्मल है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण में नहीं होता। ये जो कश्मल है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। ये तो जो श्रेष्ठ नहीं है, सामान्य लोग हैं, जो रचे पचे हैं संसार में, जो राग द्वेष में ही रचे पचे हैं, जो अनेक प्रकार की कामनाओं में ही रचे पचे हैं, उनका काम है ये कश्मल होना, ये राग द्वेष होना, उनका काम है, आपका काम नहीं। आप तो श्रेष्ठ अर्जुन, आप तो बहुत श्रेष्ठ आर्य हैं। आर्य माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब है जो अपने कर्मों को विचार पूर्वक संपादित करता है। श्रेष्ठ का मतलब है जो अपने कर्मों को वेद के आदेश के अनुसार, परमात्मा के आदेश के अनुसार करता है, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। ये तो अनार्य जुष्ट है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा करने योग्य नहीं है। और अस्वर्गम, स्वर्ग भी प्रदान नहीं होगा। स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग निरुक्त में स्वर्ग की परिभाषा लिखी है कि सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। सुख विशेष का, जो हमारे जीवन में भी सुख विशेष आते हैं, उस समय वो स्वर्ग हो जाता है। ये तो सुख विशेष भी देने वाला नहीं है। और स्वर्ग का जो हमें एक लोक विशेष मानते हैं कि विशेष लोक में जाना होता है, स्वर्ग लोक जिसको बोलते हैं, वहां भी हमारी गति नहीं होगी, क्योंकि ये काम है नहीं। और अकीर्ति कर्म अर्जुन, सबसे बड़ी बात ये बताई, इससे तुम्हें कीर्ति भी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अब तक सारी दुनिया जो आपसे डर रही है, अर्जुन ध्यान करो,
जिस समय गोहरण हुआ था उस समय दुर्योधन भी वहीं था, भीष्म पितामह भी वहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे, अश्वत्थामा भी वहीं थे, कर्ण भी वहीं थे, बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी सारे के सारे वहीं पर ही थे जिस समय गोहरण हुआ। लेकिन वो सारे युद्ध के लिए तैयार थे, आप अकेले युद्ध कर रहे थे, फिर भी उन सबको आपने परास्त किया, और वो जो आपने इन सब पर अकेले विजय प्राप्त की, वो जो आपकी कीर्ति है वो समाप्त हो जाएगी। जो गोहरण हुआ था वो जो आपकी कीर्ति है वो सारी की सारी कीर्ति आपकी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी कीर्ति आपकी चली जाएगी, जो विराट नगर में आपने इन सबको अकेले ही परास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, दुर्योधन को जब गंधर्व लेकर के जा रहा था और युधिष्ठिर ने कहा उसको छुड़ाओ, हमारा भाई है, तब आपने ही दुर्योधन को वहां से छुड़ाया था। जो दुर्योधन के अंदर ये भावना है कि अर्जुन ऐसा योद्धा है, जब युद्ध नहीं करोगे तो उसके से आपकी कीर्ति का नाश होगा, आपकी ही कीर्ति जाएगी। अर्जुन तुम्हारे जैसा योद्धा न भूतो न भविष्यति, अपनी उस कीर्ति को बचा करके रखना है। ये आपके योग्य कर्म नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये आपके योग्य नहीं है, ये तो अनार्यों के योग्य है, डरपोक कायरों के योग्य है। हो सकता है कोई लोग ये कहते हो कि अब भगवान ने अर्जुन को बड़ी डांट लगाई, लेकिन संवाद की कुछ शैलियां होती हैं, और जैसे प्लेटो का और अरिस्टोटल का संवाद है, डायलॉग है, बड़ा प्यारा डायलॉग है, लेकिन उससे प्यारा डायलॉग यहाँ पर है भगवत गीता में। आप भगवत गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहीं पर भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, कहीं पर तो रिपुसूदन कहा है, कहीं पर ऐसे ऐसे ही सारे के सारे विशेषण दिए हैं। यहाँ पर वो जो कह रहे हैं कि अर्जुन की मनोदशा ऐसी हो गई थी, अगर उनको श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में इशारा नहीं किया जाता, अगर उनको कीर्ति के बारे में इशारा नहीं किया जाता, अगर उनको सुख विशेष के बारे में इशारा नहीं किया जाता, तो शायद अर्जुन कुछ समझने में दिक्कत करते। इसलिए अर्जुन को स्पेशल रूप से भगवान ने जो कहा है, ये संवाद की एक शैली है, ये कोई डांटने की शैली नहीं है, ये कोई धमकाने की शैली नहीं है, ये संवाद की बड़ी शैली है, जिसको सूक्ष्म विशेषण के द्वारा हम संवाद की शैलियों को जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है संवाद की शैलियों में सर्वश्रेष्ठ शैली या तो उपनिषद की है या फिर महाभारत की संवाद की शैली बड़ी विशेषण है। ये महाभारत की ही शैली है, और महाभारत की शैली में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कस्मल मिदम कुतः त्वाम, ये तुम्हारे अंदर पाप आया कहां से, मानो तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो। अरे अर्जुन का मतलब होता है धवल, यानी सफेद, व्हाइटनेस, तुम तो धवल हो, तुम्हारी कीर्ति धवल है। अर्जुन का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी, सरल, अरे तुम तो बहुत सहज और सरल हो, लेकिन सहज सरल व्यक्ति के अंदर ये चीज आई कहां से, तुम तो धवल हो, तुम्हारी कीर्ति धवल है, तुम्हारी धवल कीर्ति में एक काला सा दाग यदि लग जाएगा तो जैसे पूरा वस्त्र सफेद हो और एक काला सा दाग पूरे वस्त्र को गंदा कर देता है, वो पूरे वस्त्र में वही वही चमकता है, वही वही दिखाई देता है। पूरा जीवन तुम्हारा धवल कीर्ति से भरा हुआ है, तुम्हारा पूरा जीवन पवित्र है, और इस पवित्र जीवन में यदि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो अर्जुन ध्यान रखना, ये वो काला धब्बा होगा जो पूरे जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक तुमको और कई पीढ़ियां इस काले धब्बे को ही देखेंगी, तुम्हारे सारे के सारे श्वेत वस्त्र को वो भुला देंगे, उनका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। इसलिए अकीर्ति कर्म है, ये कीर्ति देने वाला नहीं है, ये यश देने वाला नहीं है, ये तो अकीर्ति कर्म है। अर्जुन समझो समझो, अर्जुन का अर्थ होता है जो सफेद हो, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल हो, अर्जुन का अर्थ होता है जिसकी कीर्ति बढ़ी हुई हो, तुम्हारी बढ़ी हुई कीर्ति है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः क्लैब्यम मास्मगमः। क्लैब्यम का अर्थ यहाँ पर हम कहते हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, पर नपुंसकत्व से अर्थ यहाँ वीर्यहीन होने से नहीं, वीर्य कहते शक्ति को, सामर्थ्य को, उस शक्ति और सामर्थ्य के अर्थ में यहाँ क्लैब्य शब्द है, अर्थात शक्तिहीन मत हो जाओ, सामर्थ्यहीन को प्राप्त मत करो। अरे तुम ऐसा नहीं हो कि समर्थ नहीं हो, तुम समर्थ हो, तुम शक्तिमान हो, इसलिए क्लैब्यम मास्म गमः, मास्म गमः, क्लीबता को प्राप्त मत हो, यानी सामर्थ्यहीन मत बनो।
यानी अर्थ कमजोर मत बनो, अर्थात अपनी शक्ति को पहचानो, अपनो जानो। नहीं तत्त्वयि उपद्यते एतत् न उपपद्यते, तुम्हारे अंदर यह शोभा नहीं देता भाई। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अरे हृदय की क्षुद्रता को त्याग करो। अब हृदय की क्षुद्रता क्या है? 2 मिनट बची है और 2 मिनट में हमारे पटेल साहब भी कुछ बोलेंगे और मैं भी आप बहुत दिनों बाद आप सबके सामने उपस्थित हो पाया। परमात्मा की कृपा ऐसी रहेगी 9 दिन तक यहाँ पर, मतलब जब तक नवरात्रे रहेंगे आपके मध्य में रहेंगे और जैसा भी टूटा फूटा ज्ञान है आपके सामने विचार विमर्श करते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा है नहीं। सीमा क्या है? उसकी परमात्मा ही है बस उसकी सीमा, और तो कोई सीमा है नहीं। फिर भी जैसा भी जितना भी आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे। और आप सबने बहुत सावधानी से सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, मुक्तानंद स्वामी जी को सुन रहे थे। सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के आधार पर हम सबके बीच में गीता तत्व की चर्चा आपके श्रीमुख से। हमारे 4 जो ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें रहना सिखाती है, श्रीमद् भगवद गीता जिसकी चर्चा महाराज जी कर रहे थे वह हमें करना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। तो